कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या के मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वे 20 अप्रैल को बेंगलुरु में अपने घर पे मृत पाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक दोपहर में उनकी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान पत्नी ने चाकू से हमला करके उनकी हत्या कर दी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश विरार। चलिए इस मुद्दे पर पूरी चर्चा कर लेते हैं। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या के मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वे 20 अप्रैल को बेंगलुरु में अपने घर पर मृत अवस्था में पाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक दोपहर में उनकी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान उनकी पत्नी ने उन पर मिर्च का पाउडर डाला। इसके बाद उनको बांध दिया, फिर चाकू से हमला करके उनकी हत्या कर दी। 68 साल के ओम प्रकाश पर कांच की बोतल से भी हमला किया गया था। ओम प्रकाश की हत्या की खबर रविवार शाम को आग की तरीके फैल गई। आखिरकार हत्या का खुलासा सबसे पहले उनकी पत्नी की ओर से ही एक वीडियो कॉल के जरिए किया गया था। पुलिस के मुताबिक पति की हत्या करने के बाद अपनी सहेली को वीडियो कॉल करके कहा कि मैंने राक्षस को मार दिया। यहां से पहली बार घर के अंदर हुई इस नृशंस हत्या का राज उजागर हुआ। पल्लवी की ओर से पुलिस को फोन करके व्यक्तिगत रूप से हत्या के बारे में सूचित किया गया। पुलिस आई और पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत पे ले गई और सोमवार दोपहर को उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी ने उसकी आंखों में नमक का पाउडर डाला, उनके हाथ पैर बांध दिए, चाकू से छाती पर, पेट पर और गर्दन पर कई सारे वार किए। 68 साल के ओम प्रकाश ने महानिदेशक के रूप में संपूर्ण कर्नाटक पुलिस प्रणाली का नेतृत्व किया। शुरुआत में ओम प्रकाश और पल्लवी की शादी में सब कुछ ठीक ठाक था। बेटा कृतिकेश और बेटी कृति भी आजीवन उनके साथ रहे। ओम प्रकाश ने काफी दौलत हासिल करी और मकान भी बनवाए। हालांकि इस बात पर बहुत बहस होती रही कि पत्नी अपने पति के प्रति इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। ओम प्रकाश अपने बेटे कार्तिकेय के बहुत करीबी थे और उन्होंने अधिकांश संपत्ति अपने बेटे के नाम पर ही छोड़ी थी। ओम प्रकाश का सपना था कि वह बेटी कृति की शादी करें, जो कि विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत आ गई थी। कर्नाटक के महानिदेशक बनने तक कई अधिकारी उनके घर आते थे। ओम प्रकाश का अपने जूनियर सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल था। उनकी पत्नी पल्लवी घर आने वाले वे किसी व्यक्ति से ठीक से बात नहीं करती थी, इसलिए रिटायरमेंट के बाद किसी को भी घर आने की इजाजत नहीं दी। एक सहकर्मी ने बताया कि यहीं पर उनके बीच में मतभेद स्पष्ट हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के बाद अलग घर बनाने के अपने फैसले के बारे में भी बताया था। इसके अलावा बेंगलुरु में ओम प्रकाश के 2 मकान भी थे। कावेरी जंक्शन के पास प्रेस्टीज अपार्टमेंट में एक फ्लैट और HCL आउटलेट लेआउट में IPS क्वार्टर में एक घर था। ओम प्रकाश प्रेस्टीज अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रहते थे, तभी उनकी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया। पल्लवी ने IPS अधिकारियों की पत्नियों के एक व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने पति से मिल रही धमकियों के बारे में एक मैसेज किया था। इसमें शिकायत की थी कि उसने पूर्व डीजीपी मुझे और मेरी बेटी को बंदूक के बल पर जान से मारने की धमकी दी है। इस प्रकार उनका घरेलू झगड़ा पहले ही उजागर हो चुका था। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी। हत्या के बाद पल्लवी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चर्चा हो रही है। पल्लवी लगभग 12 वर्षों से मानसिक बीमारी का इलाज करा रही थी। ऐसा कहा जाता है कि वे सिजोफ्रेनिया जैसे अवसाद से ग्रसित थी। ऐसे व्यक्ति लगातार भ्रम की स्थिति में रहते हैं, वे किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि वह अपने पति ओम प्रकाश से निराधार संदेह के चलते झगड़ती रहती थी। ओम प्रकाश ने अपने करीबियों को बताया कि उनके इलाज पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। जांच में पता चला कि दांडेली में एक संपत्ति को लेकर के दोनों के बीच मतभेद था। इसके कारण हत्या हुई। कुछ महीने पहले पल्लवी शिकायत दर्ज कराने HSL लेआउट पुलिस स्टेशन भी गई थी। हालांकि सूत्रों ने बताया कि पुलिस स्टेशन के सामने महिला ने धरना दिया क्योंकि स्टाफ ने मदद करने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने बताया कि वह रविवार को सुबह 20 अप्रैल को अपने पति ओम प्रकाश से झगड़ रही थी। पल्लवी ने बताया कि उसने मुझे बंदूक के बल पर मारने की धमकी दी और दोपहर में झगड़ा हिंसक हो गया। पल्लवी ने जांच के दौरान बताया कि उसने आत्मरक्षा में हत्या की है। पुलिस पूछताछ
जारी करे हुए हैं। ऐसे में पूरी जानकारी पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगी। पूर्व डीजीपी का राजकीय सम्मान के बाद अंतिम संस्कार उधर कर दिया गया है। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश का सोमवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ बेंगलुरु में अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे कार्तिकेश ने मुखाग्नि दी। पूर्व डीजीपी के रिश्तेदार और मित्र उनकी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए। बंदूकों की सलामी के बाद विल्सन गार्डन में शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के बाद कार्तिकेश ने संवाददाताओं से कहा कि वह कल के घटना के बाद मैंने शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस अपना काम कर रही है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मैं आगे कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। मैं उसका इंतजार करना चाहता हूं। आखिर क्या रही वजह, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपसी झगड़े और मानसिक तनाव के चलते पूर्व डीजीपी की हत्या उनकी ही पत्नी ने कर दी। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।